सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं मजेदार चटपटी कहानी। विक्रमजीत नाम का राजा संग्रामपुर में राज किया करता था। राजा को बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उसका विश्वास था कि उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। अचानक एक दिन राजा को एक ठग के बारे में पता चलता है जो सोने चांदी का काम किया करता था। रामदास, सुना है हमारे राज्य में एक शातिर ठग है जो किसी को भी मूर्ख बना सकता है। उसे तुरंत राजमहल में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। रामदास राजा की आज्ञा मानकर ठग के पास पहुंच जाता है। लेकिन मंत्री जी, मुझे राजा ने क्यों बुलाया है? क्या रानियों के गहने जेवर बनवाने हैं? नहीं नहीं। राजा की आज्ञा समझकर ठग राजा के महल की ओर चल पड़ा। तो क्या पड़ोसी राज्य को भेजने हैं? नहीं भाई नहीं। तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? अरे मूर्ख, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। थोड़ी ही देर में वे राजमहल में पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। सुना है तुम किसी को भी मूर्ख बना सकते हो। सच सच बताओ, सोने से तुम कितने भाग की चोरी कर सकते हो? मैं तो सोने की पूरी भाग ही चोरी कर सकता हूँ। ये भला कैसे संभव है? मूंगा के लिए बिल्कुल संभव है महाराज। ठीक है, अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। ठीक है महाराज। और अगर असफल रहे तो तुम्हें देश निकाला दे दूं, निकाला दे दूं, निकाला दे दूं, निकाला दे दूं। जी महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मेरे लिए एक सोने की मूर्ति बनाओ और जब तक तुम इस राजमहल में काम करोगे तब तक मेरे सैनिक और मंत्री तुम्हारे साथ रहेंगे। जी महाराज। ठग तैयार हो जाता है। वह मूर्ति बनाने लगता है। दिन भर मूर्ति बनाता और शाम होते ही वह सारे सामान मंत्री को सौंप देता। घर में मूंगा ठीक उसी तरह से एक पीतल की भी मूर्ति बना रहा था। कुछ दिनों के बाद मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। महाराज, अब आज रात भर इस मूर्ति को दही में डुबो कर रखना है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अब शाम के समय में तुम्हें कहाँ से दही ला कर दूं? वो मुझे याद नहीं रहा। इतने बड़े राज्य में अवश्य ही मिल जाएगा। मूर्ख इंसान, दही सुबह ही मिल पाएगी। तभी वहाँ से एक लड़की दही लेकर जा रही थी। दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ताजी मीठी, ताजी मीठी, ताजी मीठी, ताजी मीठी दही। मंत्री देखो, कोई दही बेच रहा है। आज बाजार में नहीं जा पाई मंत्री जी, इसलिए घर घर ही बेच रही हूँ। ठीक है, जल्दी से ये दही मुझे दे दो। रुको, पहले मैं देखूंगा ये दही कहीं खराब तो नहीं। ओ मंत्री जी, मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर इस दही को लेना। ये लो तुम्हारे पैसे। मूंगा दही में मूर्ति डुबो देता है। वो लड़की जाने ही वाली थी, तभी मूंगा बोलता है, इस दही में पानी ज्यादा मिला हुआ है। मैं कल खुद ताजी दही लेकर आऊंगा। तो इस दही का मैं अचार डालूं क्या? ए लड़की, ज्यादा बकबक मत कर। भूल गई, महाराज ने इसकी पूरी कीमत दी है। जाओ इधर से। लड़की घड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मूंगा ने ताजी दही से मूर्ति चमकाकर राजा को दे दी। राजा ने सोना परखने वाले को बुलाया। बताओ, इसमें कितना सोना गायब है? महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं है। ये भला कैसे संभव है? मैंने इसे खुद सोने का बनवाया है। मैंने कहा था ना महाराज, मूंगा बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, लेकिन तुमने ये कैसे किया? अगर आप वादा करें कि मुझे सजा नहीं दोगे, फिर बताता हूँ। ठीक है, हम वचन देते हैं। मूंगा राजा को पूरी बात बताता है। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन थी। राजा बहुत खुश हुआ और उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में देता है। शहर से बहुत दूरी पर एक बहुत ही प्यारा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग बड़े ही घुल मिलकर रहा करते थे। इसी गांव में मनसुख नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। आए दिन लोग उसे अपने घर बुलाते और दान दक्षिणा देकर विदा किया करते थे। ब्राह्मण बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा था। एक दिन मनसुख ब्राह्मण से मिलने पड़ोस के गांव का प्रधान आता है। पंडित जी, मुझे आपसे हवन करवानी है। कल आप मेरे घर अवश्य पधारे। ब्राह्मण प्रधान की बात मान लेता है और अगले दिन वह प्रधान के घर की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर मजे के साथ पूजन हवन इत्यादि करा देते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा में प्रधान ने एक बकरी दान किया। मनसुख बहुत खुश हुए और बकरी लेकर वह खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलो, अच्छा हुआ प्रधान ने बकरी दान की है। अब अच्छे से बकरी का दूध पीऊंगा। मनसुख बकरी की खुशी में घर जल्दी आना चाहते थे, इसलिए वे जंगल का रास्ता चुनते हैं। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, घर जल्दी ही पहुँच जाऊंगा। उस जंगल में 3 ठगों का बोलबाला था। वे इतने चालाक थे कि बातों ही बातों में लोगों को ठग लिया करते। पंडित मनसुख घर के लिए जल्दी जल्दी चल रहे थे। जल्दी जल्दी चलता हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे और मेरी बकरी को भी खा जाएगा। बकरी पाकर उनकी खुशी साफ झलक रही थी। तभी मनसुख के कदमों की आवाज उन ठगों के कानों तक पहुंचती है। लगता है कोई आ रहा है। हाँ हाँ, ये तो किसी के आने की आवाज है। बकरी देखकर ठग बहुत खुश होते हैं। वे पंडित मनसुख से बकरी ठगने की योजना बनाने लगते हैं।
ठगों के सरदार ने दोनों को अपनी योजना बताई। मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। योजना के अनुसार तीनों ठग अलग अलग स्थान में खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब मनसुख पहले ठग के पास पहुंचा तो वह श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो, आनंद रहो। नाना पंडित जी, ये कतई शोभा नहीं देता। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण कुत्ते को कंधा में लेकर घूमे। मूर्ख इंसान, ये कुत्ता नहीं बकरी है बकरी। ये बकरी मुझे पड़ोस के गांव के प्रधान ने दी है। भला इस उम्र में ही धोखे खा रहे हो। कैसा धोखा? यही कि बकरी बोलकर आपको कुत्ता दान में दे दिया गया है। पंडित मनसुख सोच में पड़ जाते हैं। कभी वह बकरी को देखते तो कभी ठग को। क्या ये कुत्ता है? नहीं नहीं, ये बकरी ही है। तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। ये बोलकर मनसुख वहां से चल पड़ते हैं। योजना के अनुसार दूसरा ठग कुछ ही दूरी पर पंडित जी की राह देख रहा था। थोड़ी देर में वे दूसरे ठग के करीब आ जाते हैं। राम राम पंडित जी, अपने कंधे पर आज किसे बिठाया है? सदा खुश रहो। बकरी है भाया, दान में मिली है। कमाल है पंडित जी, आपको अब कुत्ते और बकरी में अंतर भी नहीं पता। आपकी आंखें तो इतनी कमजोर भी नहीं हुई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित जी, शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने आपको धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण देखा नहीं कि बकरी बताकर कुत्ता ही दान में दे डाला। भैया ये बकरी है बकरी। पंडित जी, अब आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं हो जाएगा ना? आखिर आपके इस दान से हमें क्या लाभ? आप ठहरे भले आदमी, इसलिए बता दिया। मनसुख दूसरे ठग की बातों को अनसुना करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा ठग तो कब से मनसुख के आने की आस में था। जैसे ही मनसुख तीसरे ठग के पास पहुंचते हैं, वह मनसुख से कहता है, राम राम पंडित जी, वाह क्या जमाना आ गया है। इतने बड़े विद्वान होकर कुत्ते को कंधा में घुमाओगे क्या? अरे ये बकरी है बकरी, कुत्ता नहीं है। अरे अच्छे से देखिए, ये बकरी नहीं कुत्ता है कुत्ता। पंडित मनसुख को अब की बार विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह सोच में पड़ गया। अभी तो सिर्फ 3 लोगों ने ही पागल समझा है। अगर इस कुत्ते को घर लेकर जाता हूँ तो पूरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुत्ते को कंधे में मैंने लिया था, ये जानकर तो पंडिताइन घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दी। ये सोचकर मनसुख क्रोध में आ जाता है और बकरी को उसी जंगल में छोड़कर अपने घर चला गया। ठगों को तो कब से इसी पल का इंतजार था। वे बड़े ही चालाकी से मनसुख की बकरी हड़प लेते हैं। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कलंदर नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी कलंदर से आए दिन उससे शिकायत करते रहती। मेरे तो भाग्य फूटे थे जो तुमसे शादी की। कलंदर उसी गांव के जंगल से लकड़ियां चुनता और बाजार के सेठ के पास बेचता था। जो कुछ भी पैसे उसे मिलते थे उनसे वो अपने घर का सामान लेता। और दिन की तरह ही एक दिन कलंदर लकड़ी बेचने के लिए सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, आओ आओ कलंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब बाजार में लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। कल से तुम ज्यादा लकड़ी लाना। सेठ जी, कल से मैं दुगुना मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें दुगुना धन दूंगा। कलंदर सेठ के पास से चला जाता है। वहाँ से निकलकर वो अपने घर चला गया। अरे भाग्यवान, कल से मेरा धंधा दुगुना होने वाला है। सच में? हाँ हाँ सच में। तो मेरा इस बार गले का हार बनवा दोगे ना? सब कुछ बनवा दूंगा। रात में कलंदर खुशी के कारण सो भी नहीं पाया। मैंने सेठ जी को बोल तो दिया है, लेकिन अगले दिन कलंदर सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल गया। वो जंगल में चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ पहुँचने पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ के आसपास से अपना काम हो जाएगा। कलंदर उस पेड़ के सामने चला गया। अरे ये कैसा अजीब पेड़ है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। वो दरवाजे को धक्का दे देता है। धक्का देते के साथ ही वो दरवाजा खुल गया। कलंदर ने अंदर देखा तो पूरा अंधेरा नजर आया। फिर भी वो उस दरवाजे से अंदर चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। वो और आगे बढ़ता गया। जब वो और आगे बढ़ा तो वहाँ उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। उसी गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ 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 बचाओ। भला इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? वो आवाज की तरफ बढ़ता चला गया। सामने उसे नदी में डूबता हुआ एक आदमी नजर आया। कलंदर ने तुरंत ही रस्सी फेंकी और कहा, मैंने रस्सी फेंक दिया है, आप रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। वो आदमी रस्सी पकड़कर बाहर आ गया।
धन्यवाद भाई। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? कलंदर ने उसे सारी बातें बता दी। तुम जिस दरवाजे से आए हो वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। धन्यवाद भाई जो तुमने मुझे बताया। उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इसका क्या करूँगा? ये जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। कलंदर डंडा लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक लाचार आदमी दिखा। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी ताकत नहीं रही जिससे कि मैं लकड़ी काट सकूं। कलंदर ने जादुई डंडे की मदद से बहुत सारी लकड़ियाँ दे दी। बूढ़े आदमी ने खुश होकर उसे एक बर्तन दिया। बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। शाम हो रही थी। कलंदर जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा और रात होने से पहले ही वो जादुई दरवाजे से बाहर आ गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। क्या ही फायदा जब इससे मेरे गले का हार ही न मिले। कलंदर को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से भोजन मांगा। ढेर सारे तरह तरह के पकवान उसके सामने आ गए। कलंदर ने पेट भर खाना खाया। अगले दिन कलंदर ने जादुई डंडे से लकड़ी मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। कलंदर धीरे धीरे धनवान हो गया और अपनी पत्नी को गले का हार भी दिलवाया।